नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायणं नमो लोये सवसावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल कयरु महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहानो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर प्रवचन भाग 3 पेज 361 व्यवहारा भाषी का प्रकरण चल रहा है। गुरुदेव श्री के प्रवचन व्यवहारा भाषी के प्रकरण पर कह रहे हैं, देखो जिन मत में ये परिपाटी है कि पहले द्रव्यान योग का अभ्यास करके तत्व का निर्णय करना चाहिए, आत्मा का अनुभव करे, फिर चरणान योग के अनुसार व्रत धारण करे। अब कह रहे हैं भगवान की वाणी में ऐसा उपदेश आया है कि पहले आत्मज्ञान, देखो अर्थात तत्व ज्ञान होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? भगवान की वाणी का ये मर्म है कि पहले आत्मज्ञान होना चाहिए। आहा हा हा, क्या कह रहे हैं? पहले आत्मज्ञान होना चाहिए और फिर आत्मज्ञान मतलब तत्व ज्ञान होना चाहिए, तत्वों की समझ होनी चाहिए। पर से लाभ होता है, कोई मुझे लाभ देगा, किसी और के कारण मुझे फायदा होता है, या व्यवहार करते करते निश्चय होता है और राग कर्म से होता है, ऐसा उपदेश भगवान ने नहीं दिया है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भगवान का वास्तविक उपदेश समझ में ही नहीं आएगा जब तक तत्व निर्णय नहीं करेंगे, आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया ही नहीं कि कोई भगवान मुझे फायदा दे देंगे, या दया दान व्रत भक्ति तप त्याग करते करते आत्मा का अनुभव हो जाएगा, या राग उत्पन्न होता है उसमें कर्म कारण है, राग का कारण कर्म और निश्चय रत्नत्रय का कारण व्यवहार रत्नत्रय है, ऐसा माने तो इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चय रत्नत्रय भी कर्म के कारण होता है। देखो फिर अगर ये ऐसा माने कि राग के कारण कर्म, राग का कारण कर्म है और राग से निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा, व्यवहार रत्नत्रय मीन्स राग, तो इसका अर्थ हुआ कि निश्चय रत्नत्रय भी कर्म के कारण होगा। आत्मा का पुरुषार्थ कब होगा ये कहना चाह रहे। ऐसी मान्यता वाला व्यवहारा भाषी मिथ्या दृष्टि है, उसका समस्त आचरण मिथ्या होता है। जो क्या कह रहे हो? मान्यता सही होनी चाहिए, कार्य तो योग्यता अनुसार होता है। मान्यता सही नहीं है तो धर्म की शुरुआत नहीं होती है। हाँ, समय साथ नाटक में कहा है कि आत्मा में विकार होता है, उस परिणाम में किसी की सहायता नहीं है। देखो
आत्मा में विकार होता है, उस विकार के परिणाम में किसी की सहायता नहीं है। चौं द्रव्य किसी की सहायता बिना, चौं द्रव्य किसी की सहायता बिना अपने अपने परिणाम कर रहे हैं। 6 द्रव्य है, जिन आगम में 6 द्रव्य बताए। विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ऐसी परिभाषा पासा है। 6 द्रव्य में 6 प्रकार के, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव अनंत है, पुद्गल उससे अनंत गुण है, परमाणु। धर्म नाम का एक द्रव्य है, अधर्म नाम का एक द्रव्य है। आकाश एंडलेस, क्षेत्र अपेक्षा एंडलेस है। और कालाणु असंख्य है, आलोकाकाश प्रमाण। तो क्या कह रहे हैं देखो, 6 द्रव्य किसी की सहायता बिना अपने अपने परिणाम कर रहे हैं। कोई कर्म प्रेरक होकर आत्मा को विकार नहीं कराता, कर्म जबरदस्ती आत्मा को विकार नहीं कराता। द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, ऐसा नहीं है। देखो क्या कह रहे, कार्माण वर्गणा से बने हुए कर्म वो आत्मा के भाव को बिगाड़ दे, ऐसा नहीं है। और राग करते करते वीतरागता हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान बिना, तत्व ज्ञान समझे बिना, ये व्यवहाराभासी तत्व ज्ञान समझा नहीं और व्रत तप में लग गया। इसलिए गुरुदेव श्री कह रहे तत्व ज्ञान बिना जो व्रत तपादि करता है तो वह बाल तप और बाल व्रत है। पहले ज्ञान को सुधारना है, श्रद्धा को ठीक करना है। अतः मात्र वर्तमान परिणाम के भरोसे प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहिए। वर्तमान के भाव देखकर प्रतिज्ञा ले ले तो कुछ अंदर में वैराग बहुत आ गया, परंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर प्रतिज्ञा लेना योग्य है। आत्मा में मुनिपने का पुरुषार्थ न हो, आत्मा में इतनी शक्ति नहीं हो कि मुनि बन सके, और न वैसी शरीर की स्थिति हो, तथापि त्याग कर बैठे तो आर्द्र ध्यान होता है। शरीर की भी स्थिति नहीं हो, शरीर की सामर्थ्य नहीं हो, परिचय आदि सहने की शक्ति नहीं हो, और आत्मा में शक्ति नहीं हो अपने परिणाम ठीक रहने की, तो फिर आर्द्र ध्यान होता है। ज्ञानी अपनी शक्ति का विचार करके प्रतिज्ञा लेता है। प्रतिज्ञा के प्रति तिरस्कार के भाव न हो। प्रतिज्ञा ले ली इसलिए अंदर में ये हो गया, अभी मैंने तो ये प्रतिज्ञा ले ली, अब मैं क्या करूं, ऐसा तिरस्कार के भाव न हो और परिणाम चढ़ते रहें, ऐसी प्रतिज्ञा लेता है। यही जैन धर्म का उपदेश और हमना है। प्रश्न है, चांडाल आदि ने प्रतिज्ञा की तो उन्हें इतना अधिक विचार कहाँ होता है। चांडाल की कथा है कि भाई अष्टमी चतुर्दशी किसी की हिंसा नहीं करूँगा, और भील की कथा है कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। तो वो उन्होंने क्या इतना विचार किया होगा। तो मरण पर्यंत कष्ट होवे तो हो, शरीर छूटे तो छूटे, परंतु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना, ऐसे विचार से वे प्रतिज्ञा करते हैं। उनको प्रतिज्ञा के प्रति निरादर भाव नहीं है, प्रतिज्ञा के प्रति निरादर नहीं है, इसलिए उनकी प्रशंसा की गई है। कोई आत्मा के भान बिना भी प्रतिज्ञा ले, आत्मा की समझ नहीं है पर प्रतिज्ञा ले, मुनिपना व्रत धारण करे, तथापि मरण पर्यंत कष्ट आने पर भी उसे नहीं छोड़ते और उनके प्रतिज्ञा का आदर नहीं छूटता। प्रतिज्ञा के प्रति प्रतिज्ञा लेके कोई नुकसान किया है, दुखी हुआ हो, ऐसा परिणाम उसको नहीं होता। यह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की प्रतिज्ञा की बात कही। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा भी व्यवहाराभासी ले सकता है। कसाय की मंदता रूप छड़ते परिणाम रहे, तदनुसार वह प्रतिज्ञा लेता है और प्रतिज्ञा भंग नहीं होने देता। अब सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, ज्ञानी जो प्रतिज्ञा लेते हैं वह तत्व ज्ञान पूर्वक ही लेते हैं। उनको तत्व ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, तो आत्मा की शक्ति की खबर है। शरीर भी, आत्मा का ज्ञान होने पर शरीर का भी सही ज्ञान होता है, जगत का भी सही ज्ञान होता है। वे अपने परिणाम देखकर प्रतिज्ञा लेते हैं। वे विचारते हैं कि मेरी पर्याय में वर्तमान तुच्छता वर्तती है, मेरी परिणामों में वृद्धि नहीं होती। द्रव्य से प्रभु
परंतु पर्याय में पामर हूँ इसका वे अच्छी तरह से ज्ञान करते हैं। आत्मद्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन रूप शुद्ध पर्याय तो प्रकट हुई है, हाँ, परंतु अभी उग्र पुरुषार्थ पूर्वक राग का सर्वथा अभाव नहीं हुआ है, अर्थात निर्बलता है, द्रव्य का पूर्ण आश्रय नहीं हुआ है, पर्याय में पामरता है, इस कारण निमित्त का लक्ष्य सर्वथा छूटा नहीं है। इस प्रकार पर्याय का ज्ञान करके ज्ञानी जीव प्रतिज्ञा लेता है। यदि दृष्टि में द्रव्य का अवलंबन छूट जाए, अगर द्रव्य की दृष्टि छूट जाए, अपनापन छूट जाए चैतन्य भगवान में, तो मिथ्या दृष्टि हो जाए और पर्याय में निमित्त का अवलंबन सर्वथा छूट जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। देखो दो बातें ली, द्रव्य का अवलंबन छूट जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए और निमित्त का अवलंबन छूट जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। अवस्था पर्याय अनादि की जैसी है वैसी वो सुधरती अवलंबन छूटते छूटते पूर्ण शुद्ध हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। और द्रव्य दृष्टि छूट जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। साधक को दृष्टि अपेक्षा से द्रव्य का अवलंबन कभी नहीं छूटता। जो साधक है वो अपने द्रव्य का लक्ष्य, अपने आत्मा का लक्ष्य कभी नहीं छोड़ता। और पर्याय में पामरता होने से, पर्याय कमजोर होने से सर्वथा निमित्त का अवलंबन भी नहीं छूटता। निमित्त है साथ में, छूटते नहीं है, जैसे है वैसे है, जैसी योग्यता है वैसे है। इसलिए ज्ञानी तत्व ज्ञान पूर्वक ही प्रतिज्ञा लेते हैं। पर द्रव्य कुछ करता है यह बात तो है ही नहीं। यहाँ तो त्रिकाल द्रव्य और वर्तमान पर्याय इन दो की बात है। पर्याय में दया का राग आता है तो उस प्रकार के निमित्त पर लक्ष्य जाता है। पर्याय में दया का राग आता है तो उस प्रकार के निमित्त पर लक्ष्य जाता है। पर का अवलंबन नहीं छूटता, इसका अर्थ पर निमित्त के कारण से राग होता है ऐसा नहीं है। पर का अवलंबन नहीं छूटने का मतलब ये नहीं है कि राग होता है पर के अवलंबन से, निमित्त से राग उत्पन्न होता है ऐसा नहीं है। जिस जिस प्रकार का राग होता है उस प्रकार के निमित्तों पर लक्ष्य जाता है। राग पूरा मिटा नहीं ना, अंदर में वीतरागता नहीं आई तो राग का परिणमन में लक्ष्य बाहर जाता है। तो उन निमित्तों के कारण राग हुआ है ऐसा नहीं। अब दृष्टांत दे रहे गुरुदेव, जैसे डुगडुगी की डोरी एक ही है और एक होने पर भी वह दोनों और बचती है। एक डोरी है वो इधर उधर घुमाते हैं ना, उसी प्रकार ज्ञानी को दृष्टि की अपेक्षा से द्रव्य का अवलंबन होता है, पर्याय की अपेक्षा से निमित्त का अवलंबन लेता है। क्या कह रहे हैं? राग है तो निमित्त है, उसका अवलंबन है, पर निमित्त से कार्य होता है ये मान्यता नहीं है। इस प्रकार साधक दशा में दो प्रकार पढ़ते हैं। द्रव्य पर्याय के ज्ञान बिना, द्रव्य और पर्याय का जिसको ज्ञान नहीं है, व्रत प्रतिमा आदि लेना यथार्थ आचरण नहीं है। यथार्थ नहीं है, अब ले तो त्याग की कोई बात ना नहीं दे रहा है, पर वास्तविकता में त्याग होता नहीं है। कोई ज्ञानी की निंदा करता हो तो वो उसका भी ज्ञान करता है, ज्ञानी है, उसकी निंदा हो रही हो दुनिया में, ये ऐसा है, ये बदमाश है, ये सबका माल खा जा रहा है, ऐसे निंदा हो रही हो तो जानने में आ रहा है। और अल्प राग द्वेष होते हैं, थोड़े से राग द्वेष भी होते हैं, उन्हें भी वह जानता है। ज्ञानी सहज परिणाम हो ऐसी प्रतिज्ञा लेता है। अब कहते हैं जिसे अंतरंग विरक्तता नहीं हुई है, अंदर में तो वैरागी नहीं हुआ है और बाहर से प्रतिज्ञा धारण करता है, वह प्रतिज्ञा लेने के पूर्व और बाद में आसक्त रहता है। देखो क्या, उपवास की प्रतिज्ञा के पूर्व धारणा में आसक्त होकर आहार लेता है। देखो क्या कह रहे, प्रतिज्ञा कल उपवास करना है तो आज आसक्त होकर खाना खाता है और उपवास पूरा होने पर मिष्ठान खाता है। उपवास पूरा होगा उस दिन पारने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाता है और शीघ्रता भी बहुत करता है। भूख लगी अब बस शांति नहीं है। जैसे जल को रोक रखा था सो वह जब छूटा तब अत्यंत प्रवाह से बहने लगा। देखो जो उपवास की प्रतिज्ञा ली है तो पहले दिन भी
त्याग की त्याग के परिणाम होने चाहिए, उपवास कल उपवास है तो आज त्याग के परिणाम होने चाहिए, खाने के परिणाम नहीं होने चाहिए। दूसरे दिन जब पारने के दिन शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, शांति से समाधान पूर्वक जिस प्रकार का आहार मिले उसे लेना चाहिए। इसी प्रकार इसने प्रतिज्ञा से विषय वृत्ति रोक रखी थी ये देखो, परंतु अंतरंग में आसक्ता बढ़ती गई, अंदर में तो भूख बढ़ती गई या जो भी आसक्ति है, और प्रतिज्ञा पूरी होते ही अत्यंत विषय प्रवृत्ति होने लगी। अतः वास्तव में तो इसके प्रतिज्ञा के काल में भी विषय वासना नहीं छूटी। आत्मा के अनुभव बगैर विषय वासना छूटती ही नहीं है, इसलिए प्रतिज्ञा के काल में भी विषय वासना नहीं छूटी, और उल्टे आगे पीछे अधिक राग होता है। परंतु फल तो राग भाव मिटने पर ही होता है, राग मिटेगा तो फल मिलेगा, मोक्ष मार्ग में गमन होगा। इसलिए जितना राग घटा हो उतनी ही प्रतिज्ञा करना योग्य है। अपने में राग का जैसा अभाव हुआ हो वैसी प्रतिज्ञा लेना। राग सहन शक्ति शरीर की बाहर की सब छूटने का स्थिति हो उतनी प्रतिज्ञा लेना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा करके फिर आहार आदि में कमी करते हैं, प्रतिज्ञा छोटी करते हैं। एक दिन का उपवास, दूसरे दिन पारने के लिए निकले, थोड़ा सा आहार लेंगे। वैसे ऐसा नहीं कि एक दिन उपवास किया दूसरे दिन डबल आहार ले लें। और यदि बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं, महीने महीने की उपवास भी करते हैं, तो अपनी शक्ति विचार कर करते हैं, आर्त ध्यान न हो उस प्रकार से प्रतिज्ञा लेते हैं। इसलिए परिणाम में चढ़ते भाव रहे और आकुलता न हो वैसा करना कार्यकारी है। और जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, अब जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं, पंडित जी की बात है, वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं। देखो, धर्म पर दृष्टि नहीं हो तो कभी तो 1 महीने का उपवास करते हैं और कभी स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। एक पर्युषण में तो पूरा 8 दिन उपवास किया और दूसरे पर्युषण में मर्जी आवे ज्यों खा रहे हैं, या पर्युषण के उपवास पूरे होते ही जमी कंद आदि सब खा रहे हैं, कभी स्वच्छंद होकर प्रवर्तते। जैसे किसी धर्म पर्व में तो बहुत उपवास आदि करते हैं और किसी धर्म पर्व में बारंबार भोजन आदि करते हैं। यदि धर्म बुद्धि हो तो यथा योग्य, जितनी धर्म बुद्धि है तो यथा योग्य सर्व धर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करें। तथा कभी तो किसी धर्म कार्य में बहुत धन खर्च करते हैं। देखो, ये भी बात है, किसी धर्म कार्य में हो तो खर्चा बहुत करते हैं, और कभी कोई धर्म कार्य आ पहुंचा हो तब भी वहाँ थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते। कोई धर्म का कार्य आ जाए, एक कार्य में तो खूब खर्चा दूं क्योंकि उसमें इज्जत हो रही हो, और एक कार्य में कम करे क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। सो धर्म बुद्धि हो तो यथाशक्ति सभी धर्म कार्यों में धन खर्चते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना। तथा जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है, सच्चा धर्म साधन नहीं है, वो क्या करते हैं, आत्मा का अनुभव नहीं है तो क्रमभंग त्याग करते हैं। वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। जैसे धनादिक का तो त्याग किया और अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों में विशेष प्रवृत्ति है। धनादि छोड़ दिए पर खाना बढ़िया बढ़िया चाहिए। तथा कोई जामा पहनना, ये पुराने जमाने में जैसे जामा पहनते थे, पायजामा शर्ट, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मापना प्रकट करते हैं और पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करते हैं। व्यापार में लगते, दुकान में बैठ के खोटे व्यापार करते हैं। लोक निंद्य पाप क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। दुनिया में जो खराब कहा जाए वैसे पाप क्रिया में पड़ते हैं। इसी प्रकार कोई क्रिया अति उच्च तथा कोई क्रिया अति नीची करते हैं, वहाँ लोक निंद्य होकर धर्म की हंसी कराते हैं। जब लोक निंद्य होते हैं तो देखो ये इनके धर्मात्मा ऐसे होते हैं, ऐसा कहेंगे लोग कि देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अतिहीन पहने तो हंसी ही होती है, उसी प्रकार यह भी हंसी को प्राप्त होता है। सच्चे धर्म को तो ये आमनाएं हैं, सच्चे धर्म की तो ये आमनाएं हैं कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो, हम जिस पद में हैं, हमारी जो भूमिका है, हम कौन से गुणस्थान में हैं, किस प्रकार की हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, जितना संभव हो वह सब अंगीकार करें।
यदि अल्प राग आदि मिटे हो तो निचले पद में प्रवर्तन करे। राग नहीं मिटा तो अपने आप को अविरत कहे न। अविरत की भूमिका में रहकर जितना त्याग संभव हो अपने से करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवनादि ऊपर त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है। क्या कहा? स्त्री सेवनादि त्याग ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं, अविरत उनका त्याग करे या नहीं, कि निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। भावों से पूर्ण रूप से त्याग निचली अवस्था वाले के हो नहीं सकता। वो मानता है मैंने त्याग कर दिया, वास्तव में अंदर में परिणामों में बनी रहती है वासना, कोई दोष लगता है कुछ न कुछ, इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में कोई कार्य संभव ही नहीं है, जिस निचली अवस्था में कोई कार्य संभव ही नहीं है, उसका करना तो कसाय भावों से ही होता है। हाँ, जो निचली अवस्था में, जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था में कोई कार्य करना संभव नहीं है और वो करे तो कसाय भाव अधिक है। जैसे कोई सप्तव्यसन का सेवन करता हो, पर स्त्री गमन जाता करता है, मध्यमास मधु का सेवन करता है, जुआ खेलता है और स्व स्त्री का त्याग करे, तो कैसे हो सकता है? ये तो निचली अवस्था में भी नहीं होगा ना। यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है, स्त्री को छोड़ना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसन का त्याग हो तभी स्व स्त्री का त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार अन्य जानना। और जिसकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वह किसी समय तो बड़ा धर्म, आज गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, अभी जो अपन ने पढ़ा टोडरमल जी की बात, उसको जिसकी धर्म पर दृष्टि नहीं वह किसी समय तो बड़ा धर्म आचरते हैं तथा किसी समय अत्यंत स्वच्छंद होकर प्रवर्तते हैं। जैसे 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक उपवास करते हैं और अन्य दिनों में एक भी उपवास नहीं करते। सो यदि धर्म बुद्धि हो तो सभी धर्म पर्वों में यथा योग्य संयम आदि धारण करे, परंतु मिथ्या दृष्टि को इसका विवेक नहीं होता। उसको व्रत तप दान भी सच्चे नहीं होते। यहाँ तो अज्ञानी को कैसा विकल्प आता है ये बात करते हैं। अज्ञानी आत्म अनुभवी नहीं है, उसको त्याग का विकल्प भी होता है और ग्रहण का विकल्प भी। जहाँ मान मिले वहाँ धन खर्च करता है। मकान मंदिर आदि में नाम की तख्ती लगा दो तो अधिक रुपए दे सकता हूँ, ऐसा कहने वाले जीव के धर्म बुद्धि नहीं है। उसका प्रयोजन राग घटाने का नहीं है, अपने धन से राग घटा नहीं है उसका। किसी समय किसी धर्म कार्य में बहुत सा धन खर्च कर देता है और किसी समय कोई धर्म कार्य आ जाने पर थोड़ा सा भी धन नहीं देता। यदि इसको धर्म बुद्धि हो तो यथाशक्ति समस्त धर्म कार्यों में यथा योग्य धन खर्च करे। इसी प्रकार अन्य भी जानना। अज्ञानी को धन खर्च करने का भी विवेक नहीं है, अज्ञानी को धन खर्च करने का भी विवेक नहीं है, परंतु यदि धर्म बुद्धि होवे तो अपनी शक्ति अनुसार सभी धर्म कार्यों में यथा योग्य धन दिए बिना नहीं रहे। जो भी काम आएगा उसमें थोड़े बहुत अपनी तरफ से योगदान देने का भाव उसको होता है। जैसे लड़की का विवाह हो तो वहाँ चंदा करने नहीं जाता, अपनी बेटी की शादी हो तो लोगों से चंदा करने नहीं जाता कि मुझे चंदा दो मेरी बेटी का शादी है, बल्कि अपने घर में से पैसा निकालता है। मकान बनवाता हो तो चंदा नहीं करता, पुराने ज़माने की बात है, आजकल तो लोन लेके जैसे वो उसकी बात नहीं। उसी प्रकार जिसको धर्म बुद्धि हो वह धर्म के सभी कार्यों में यथाशक्ति धन खर्च करता है, ऐसे उसके परिणाम होते हैं। तत्व ज्ञान पूर्वक व्रत तप और दान होना चाहिए। 3 बातें की, व्रत तप दान तत्व ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। इस प्रकार जिस काल में जिस प्रकार का राग होता है उस प्रकार से ज्ञानी को विवेक होता है, ऐसा समझना चाहिए। जिसको सच्चे धर्म की दृष्टि नहीं है, सच्चा धर्म जो जानता ही नहीं है, उसके सच्चा साधन भी नहीं है। बाहर से लक्ष्मी का त्याग किया होने पर भी वस्त्रादि से मोह नहीं छूटता। धन तो त्याग कर दिया, अब कपड़े अच्छे पहनने को चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, सुंदर मखमली जूते और कोट पहने तो वह त्याग मैल रहित है।
क्या करें, मेल रहित है, मेल नहीं, मेल रहित है, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है। बाहर से त्याग किया हो और सट्टे का धंधा करे, बाहर से त्याग किया हो और सट्टा करे, बाजार में चांदी का सट्टा, शेर का सट्टा। स्वयं तो त्यागी हो किंतु दूसरों को लक्ष्मी प्राप्त कराने के लिए फीचर में अंक बतलाए। खुद तो त्यागी है पर उसमें अंक बताए, ये अंक वाले के आज कमाई होगी, तो वह धर्म में कलंक रूप है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव से, ये उस जमाने की बात है। आज की बात शेर की टिप देना इसी में आता है। हाँ, वास्तव में उसने लक्ष्मी इत्यादि का त्याग नहीं किया, बल्कि लाभांतराय के कारण उसको लक्ष्मी प्राप्त ही नहीं हुई। वास्तव में त्याग नहीं किया, वो छूट गई लक्ष्मी, उस लक्ष्मी रहने का योग नहीं था। स्वयं त्यागी होकर अपने माता पिता आदि के लिए चंदा इकट्ठा कराने वाला भी त्यागी नहीं है। देखो, खुद तो त्यागी है और माता पिता के निर्वहन के लिए चंदा इकट्ठा करके, मेरे माँ बाप भूखे रहते हैं उनके लिए कुछ दे दो, ऐसा कोई करे तो त्यागी नहीं है। किसी से चंदे में अमुक रकम देने के लिए कहना, आपको अभी 5 लाख लिखाना है, ऐसा कहना अथवा आग्रह करना त्यागी के लिए शोभनीय नहीं है। देखो, अविरत तो सब प्रकार से कार्य करते हैं पर त्यागी के लिए शोभादायक नहीं है। सच्चा त्याग वाला तो अपने परिणाम को देखता है। साधु होकर रुपए मांगना धर्म की शोभा नहीं है। कोई कोई त्यागी ऐसे होते हैं कि यात्रा अथवा भोजनादि के लिए पैसों की याचना करते हैं। कई त्यागी होते हैं, अब यात्रा करना है, खाना खाना है तो पैसे मांगते हैं और नहीं देने पर क्रोध करते हैं। कोई नहीं देवे तो गुस्सा भी करे, मांगते हैं और नहीं देवे तो गुस्सा करते हैं। प्रथम तो त्यागी को याचना करना योग्य नहीं, त्यागी याचना नहीं करता है, मांगता नहीं है। और फिर कषाय करना तो विशेष बुरा, क्रोध करना। ऐसा होने पर भी अपने को त्यागी और तपस्वी मानना व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का अविवेक है। तात्पर्य यह है कि त्याग निष्प्रय रूप होना चाहिए। त्याग किया है तो अब कोई अपने को ग्रहण की भावना नहीं हो और हमें अब दुनिया बड़ा कहे ऐसा लोभ लालच भी नहीं हो। मुनि के याचना नहीं होती, मुनि मांगते नहीं है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय श्लोक 200 में कहा है कि जितना आचरण मुनि को होता है उसका अंश श्रावक को भी होना चाहिए। देखो, हमको भी ऐसा होना चाहिए कि फोकट में मांगने की भावना नहीं होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट बता दी, देवे वो देवे, नहीं देवे वो नहीं देवे, जिनको भावना होगी वो देगा। दान जबरदस्ती नहीं लिया जाता। चढ़ा हुआ बोल के ऊंचा चढ़ाना, ये भाई वट नहीं जाने देगा, ऐसा बोल के चढ़ावे को ऊंचा चढ़ाना, ये कोई धर्म का कार्य नहीं है। दान अगले की इच्छा के अनुसार होता है। मंदिर आदि में कोई कार्य आ पड़ा है तो लोगों से दान इच्छा अनुसार लिया जाता है, उनकी इच्छा अनुसार वो देते हैं तो वो दान शोभा लायक है, लेने वाले को भी शोभा है। मांग के लेना, अगले का प्राण पीड़ित हो तो शोभा नहीं देता। और श्रावक में वैसा अंश होना चाहिए, नहीं मांगने की वृत्ति श्रावक में भी होनी चाहिए। अपनी ज्ञानी अपनी शक्ति अनुसार त्याग करता है। जो सामने श्रावक है खुद की जो परिस्थिति है उसके अनुसार त्याग करता है। यहाँ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन चल रहा है। वह जीव कोई क्रिया अति निम्न करता है जिससे लोग निंदे होता है, बहुत निंदा वाली काम करता है और धर्म की हंसी कराता है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अति हीन पहने तो वह हास्य का ही पात्र होता है, इसी प्रकार यह जीव भी हंसी पाता है। व्यवहाराभासी जीव की क्रिया हंसी की पात्र होती है क्योंकि वह किसी समय ऊंची तो किसी समय नीची क्रिया करता है। कभी तो खूब त्याग कर रहा है, उपवास ही उपवास, और फिर खाने लगा तो सब कुछ अभक्ष भी खा रहा है। इस कारण लोक निंदे होता है कि ये जैनियों के धर्मात्मा देखो ऐसे। इसलिए सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं है कि अपने जितने रागादिक दूर हुए हों उस अनुसार जिन पद में जो धर्म क्रिया संभव हो तो वह सब अंगीकार करे।
ज्ञानी चौथे पांचवें गुणस्थान में जिस प्रकार की क्रिया संभव हो उस अनुसार प्रवर्तता है। ज्ञानी समझता है कि वर्तमान पर्याय में जो राग है वह मेरी कमजोरी से है। कर्म के कारण राग होना वह नहीं मानता। कर्मों के कारण मुझे राग नहीं हो रहा है, मुझ में कमी है। दुनिया में भी कोई काम करने जाते हैं तो अपनी कमी ढूंढ के दूर करेंगे तो ठीक हो जाएगा, दूसरे की जबरदस्ती देखेंगे तो कार्य नहीं होगा। तथा अपने में जिस प्रकार का राग छूटा हो उस अनुसार क्रिया में प्रवृत्ता है, वह हठ से त्याग नहीं करता है। यदि अपने में अल्प राग का ही अभाव हुआ हो, पूरा राग नहीं मिटा हो, कम राग मिटा है, तो नीचे पद में ही प्रवृत्ता। अपना पद ऊंचा नहीं दिखाना चाहता है, दुनिया को दिखाने के लिए पद धारण नहीं करना है, दुनिया को दिखाने के लिए दान नहीं करना है, देखा देखी नहीं करना है। अपनी परिस्थिति देखकर अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे ऐसा कहा, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया नहीं करता है। सम्यक दृष्टि की भूमिका में मांसादि का आहार नहीं होता। सम्यक दृष्टि को कदाचित युद्ध के परिणाम होते लड़ाई हो सकती है, परंतु अभक्ष आहार सम्यक दृष्टि के नहीं होता। आसक्ति का अभाव नहीं होने से स्त्री सेवनादिक होते, आसक्ति मिट गई तो स्त्री सेवनादिक नहीं होते। पांचवें गुणस्थान में भी उसकी भूमिका अनुसार त्याग होता है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में आता है कि जिसको मध्य मास का त्याग नहीं होता वह तो उपदेश सुनने का भी पात्र नहीं है। मध्य मास मधु का जो त्याग नहीं करता है वो तो उपदेश सुनने का भी पात्र नहीं है। हम सब सच्चा उपदेश सुनकर पात्र बने, अपने अंदर में आत्मा का अवलोकन करने का प्रयत्न करें, आत्मा को जानने का प्रयत्न करें और सच्चे त्यागी वृत्ति बने। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।